तो मम्मी जी कैसा लगा आपको घूम के आज? बेटा बहुत अच्छा लगा। अब ये बताओ कहाँ जा रहे हैं अब हम? बस ये आखिरी जगह है। बहू ये तो वृद्धाश्रम है बेटा, ये कहाँ लेके आई मुझे? क्योंकि मम्मी जी आज से आप यहीं रहेंगी। लेकिन बेटा मैं यहाँ क्यों रहूंगी? मेरे पास तो बहू भी है और बेटा भी है। मम्मी वो आपका घर था, अब नहीं है, वो हमारा घर हो गया। अब मैं आपके बेटे और मैं रहूंगी उसमें। आप बेटा मेरे को घर से बाहर निकाल रहे हो? ये बताओ, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? बहू मैं जाऊंगी कहाँ बेटा अब? ओ बुढ़िया, आप रहोगे वृद्धाश्रम में और मैं रहूंगी अपने घर में। देखो बेटा, मैंने तुम्हें कभी बहू नहीं समझा, बेटी समझा, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो सभी लोगों का बहुओं पर से विश्वास उठ जाएगा। देखो मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ ना, बहू हूँ, और बहू होने का मैं फर्ज निभा रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ, लेकिन आके मेरा बेटा पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे? आप उसकी टेंशन मत लो, वो आपका बेटा था, अब वो मेरा पति है। मैं उसको जैसा बोलूँगी वो वैसा करेगा। मैंने सोचा था मेरी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देख बुढ़िया, अब ये रोने धोने की एक्टिंग मेरे सामने मत कर। मैंने तुझको जगह दिखा दी, अब निकल। अरे आप आ गए? अब तो कल आने वाले थे ना? अरे मैंने सोचा तेरे को सरप्राइज दे दूं, और वैसे ही मेरा बॉस छुट्टी पे चला गया। अरे तू वो सब छोड़, पहले ये बता मम्मी कहाँ गई? अरे वो मम्मी तो ना गई। गई? कहाँ गई? अरे मैं मम्मी के लिए ना सूट लेके आया हूँ, मुझे दिखाना उनको। अरे वो मैं भूल गई, वो ना हरिद्वार चली गई। हरिद्वार चली गई? वो भी मुझे बिना बताए? ऐसे तो नहीं जा सकती। हाँ तो आपकी गलती है ना। अब वो कब से बोल रही थी हरिद्वार घुमा लो, आप लेके नहीं गई तो वो खुद चली गई। और हाँ, उन्होंने अपना बैग उठाया और गुस्से से निकल गई। मुझे तो ये बोल के गई थी मैं जा रही हूँ। यार ऐसे कैसे जा सकती है मम्मी एकदम? एक काम करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ उनको। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. स्विच ऑफ आ रहा है मम्मी का फोन तो। अरे तुम फोन को छोड़ो, वो गुस्से में थी ना, खुद आ जाएंगी। अरे अब इतना सोच क्यों रही हो? चलो मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। ये कौन है? माता जी, आपको भूख लगी होगी, ये कुछ खाना है, ये खा लीजिएगा। मुझे नहीं चाहिए। अरे माता जी ये खाना खा लो आप, मैं आपके लिए लाया हूँ। जब मेरे अपनों ने मुझे खाने के लिए नहीं पूछा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद करूंगी? अरे लगता है माता जी आप गुस्से में हो, पर खाने पे कभी गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? नहीं है मुझे भूख। मम्मी आप यहाँ पे? अरे बेटा। मम्मी आपकी हालत कैसी हुई? मुझे तो बताया गया था कि आप हरिद्वार गए हो। मैं हरिद्वार नहीं बेटा, तेरी बहू ने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और मुझे विश्वास था कि मेरा बेटा आएगा और मुझे ढूंढ लेगा। मम्मी ये प्रियंका ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा जब मुझे पता चलेगा तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। बेटा मैंने उसको बोला था, अब मेरे बेटे को पता चलेगा जब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। बेटा उसने बोला कि वो तुम्हारी नहीं मेरी सुनेगा, इसलिए मुझे धक्के मार के यार छोड़ के चली गई। माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अरे आपने तो मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, और आप तो जानती हो कि आपसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बेटा एक बार तो मैंने भी ये सोचा था कि तू बीबी की बातों में आ जाएगा और मुझे ढूंढने नहीं आएगा, पर तू आ गया बेटा। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं मम्मी। आप ऐसा करो, आप चलो मेरे साथ। प्रियंका कहाँ है तू? अरे आप मम्मी जी? अरे बेशरम औरत, तूने एक बार भी नहीं सोची
अगर मुझे पता चलेगा तो तेरे साथ क्या होगा? तूने मेरी माँ को रोड पे भूखे प्यासे भटकने के लिए छोड़ दिया। अरे पागल, मेरी माँ ने तुझे कभी बहू माना ही नहीं बल्कि बेटी माना। अरे मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरी माँ ने मुझसे ज़्यादा प्यार किया तुझे। तूने एक बार भी नहीं सोची कि तेरे साथ क्या होगा? सुनो, मुझे ना माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं तो आपकी बहू नहीं बेटी हूँ ना। माफ कर दूं? अरे वो भी तुझे? तेरी ये गलती माफी के लायक नहीं है। अरे तुझे मैं इस घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल। अरे बेटा रुक, अरे बेटा सुन, जो गलती इसने की है अगर वही गलती हम करेंगे तो इसमें हमें फ़र्क क्या रह जाएगा? ये बेटा देख, हम बड़ों का काम क्या है? माफ़ करना। इसको एक मौका और दे देते हैं। देख रही है? अरे कुछ सीख ले। इतना होने के बाद भी मेरी माँ के मन में तेरे लिए कितना प्यार है। और तू? सॉरी मम्मी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आगे से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी।